Hello all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आपके लिए एक जनरलाइज्ड रीडिंग लेकर आई हूं जो कि अगस्त 2022 के लिए है। आज की रीडिंग वर्गो यानी कि कन्या राशि वाले लोगों के लिए है। ये एक जनरलाइज्ड रीडिंग है। हो सकता है ये रीडिंग आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट हो सकता है ये रीडिंग आपके साथ पार्शियली रेजोनेट हो सकता है ये रीडिंग आपके साथ बिल्कुल भी रेजोनेट ना हो। सो अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज्ड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज्ड रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस रीडिंग को आप सनराइजिंग, मून राइजिंग या वीनस राइजिंग के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अगर आप इस रीडिंग को अपने असेंडेंट यानी कि लग्न के थ्रू देख रहे हैं तो जो भी मून साइन आपका ज़ोडिक साइन है उस रीडिंग को देखना मत भूलिएगा फॉर फाइनल डिटेल्स। मेरा एक और चैनल भी है सोल डिवाइन जर्नी टैरो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं और मैं अपनी डेली एंजेलिक गाइडेंस रोज रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वहां पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहां के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। सो देखते हैं वर्गो पीपल, जनरल एनर्जीज अगस्त के महीने में आपके लिए क्या रहने वाली हैं। व्हाट आर द एनर्जीज फॉर अगस्त 2022। वर्गो पीपल, ये महीना आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। जनरल एनर्जीज आपके लिए क्या रहने वाली है। वर्गो पीपल, ये महीना आपके लिए किस तरह का होगा। लेट्स सी, ये महीना आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। वर्गो पीपल, ये महीना जनरल एनर्जी की टर्म्स में आपके लिए किस तरह का होगा। ओके, सो यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक पर 7 ऑफ कप्स का कार्ड है, यहाँ पर 10 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है, यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, द मून का कार्ड है, द स्टार का कार्ड है, यहाँ पर एस ऑफ कप्स का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, 4 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। सो वर्गो पीपल, इस महीने में इल्यूजन की एनर्जी आपको बहुत ज्यादा परेशान करने वाली है। चॉइसेस बनाने में आपको क्लैरिटी नहीं होगी। इस महीने में आपके पास अपॉर्चुनिटी बहुत सारी होंगी, लेकिन आपके लिए कौन सी बेस्ट अपॉर्चुनिटी है इस चीज को समझ पाना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है। आपको उस चीज में क्लैरिटी नहीं आएगी, ऐसी एनर्जी यहाँ पर नजर आ रही है। कोई पेनफुल साइकिल आपकी लाइफ का खत्म होने जा रहा है, किसी चीज का एंड होता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। ये एंडिंग जरूरी नहीं है कि लव लाइफ की टर्म्स में ही हो, करियर पाथ में भी कुछ हो सकता है, आपकी पर्सनल ग्रोथ में भी कुछ हो सकता है। कुछ ऐसा जो कि पेनफुल था और बहुत लंबे टाइम से चलता आ रहा था वो खत्म होने जा रहा है। तो घबराने की बात नहीं है, जब कोई चीज खत्म होती है तो नई चीज की शुरुआत भी जरूर होती है। तो पॉजिटिव रहिएगा। यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। इस महीने में जितनी मेहनत करेंगे उतना फल नहीं मिलेगा, या मैं ऐसा कहूं कि मेहनत कम आप करने वाले हैं और फल की एक्सपेक्टेशन आपको ज्यादा रहने वाली है। आप अपने जो आपको रिजल्ट्स मिलने वाले हैं उससे कई गुना ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। यहाँ पर द मून का कार्ड है। इस महीने में इमोशनली आप थोड़ा सा अपने आप को इम्बैलेंस्ड महसूस करेंगे। इमोशनली भी डिसीजंस लेने आपके लिए आसान नहीं होंगे। जो लोग स्पिरिचुअली एक्टिव हैं आपकी साइकिक एबिलिटीज यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन आपका मन ना 2.5 दिन पर चेंज होता रहेगा। मूड फ्लक्चुएशंस इस महीने में ज्यादा नजर आ रहे हैं। यहाँ पर द स्टार का कार्ड है। आप पास्ट की बातों को लेट गो करके अपने ब्राइट फ्यूचर की ओर बढ़ने की कोशिश करने वाले हैं, लेकिन लालच मत कीजिएगा। अगर लालच करेंगे जो कुछ आपके पास है आप वो भी गवा देंगे। इसलिए बातों को अगर लेट गो करना चाहते हैं बहुत अच्छी बात है। जिंदगी के अंदर आगे बढ़ना ही जिंदगी है, तो उस चीज की ओर आप बढ़ सकते हैं। अपनी ब्राइटनेस को आप
अपनी लाइफ में लाने के लिए कोई बेहतर कदम उठाना चाहते हैं वो आप डेफिनेटली उठा सकते हैं। यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। इस महीने में आप किसी एक स्फेयर में बहुत ज्यादा पैशनेट यहाँ पर नजर आ रहे हैं, बहुत स्पीड से किसी चीज की ओर बढ़ते हुए आप नजर आ रहे हैं। आप पैशनेट होंगे उस पर्टिकुलर स्फेयर में। अब ये कौन से स्फेयर की एनर्जी है ये अभी हम डिटेल में जब देखेंगे तब चेक करूंगी मैं। यहाँ पर 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। इस महीने में आप लोगों के साथ ज्यादा कम्युनिकेशन करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, आप बल्कि लोगों से डिटैच होना शुरू हो जाएंगे। और इस मंथ में आप थोड़ा सा अपनी हेल्थ के ऊपर फोकस रखिएगा। आप अपनी हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट करते हुए इस मंथ में नजर आ रहे हैं। लोग आपको क्या एडवाइस दे रहे हैं ये ज्यादातर आप सुनने नहीं वाले हैं, इस तरीके की एनर्जी है आपके लिए। यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। इस महीने में फाइनेंसेस के स्फेयर में अगर बात करूं या फिर मटेरियलिस्टिक चीजों के बारे में बात करूं तो आप अपने बारे में सोचने वाले हैं, अपनी फैमिली के बारे में सोचने वाले हैं। बहुत ही सेल्फ सेंटर्ड एनर्जीज में आप मुझे नजर आ रहे हैं। आपको ऐसा लगेगा कि ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके ऊपर आ रही हैं, तो थोड़ा सा बर्डन भी आप कहीं ना कहीं महसूस करेंगे। द नेक्स्ट कार्ड है 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। इस महीने में अपनी लाइफ में बैलेंस बनाने के लिए आप बहुत ज्यादा प्रयास करने वाले हैं और निरंतर प्रयास करेंगे आप। स्पेशली ये बैलेंस आप अपने फाइनेंसेस की टर्म्स में लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और कोई थर्ड पर्सन आपकी लाइफ के अंदर आपके फाइनेंसेस को लेकर इंटरफेयर करता हुआ भी नजर आ रहा है, बट उस पर्सन को आप इंटरफेयर मत करने दीजिएगा, बिकॉज उससे आपका बैलेंस डिस्टरप्ट हो सकता है। यहाँ पर एस ऑफ कप्स का कार्ड है। इस महीने में इमोशनली काफी ड्रेन्ड आप महसूस करेंगे, लेकिन किसी पर्टिकुलर स्फेयर में आपको आपके इमोशंस जीने का मौका भी मिलेगा। कुछ ऐसे इमोशंस जो पास्ट में शायद आप जी नहीं पाए थे, उन इमोशंस को जीने का मौका आपको इस महीने में मिलता हुआ नजर आ रहा है। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जी क्लियर हो गई होगी वर्गो पीपल। अब हम देखते हैं ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए किस तरह का होगा। वर्गो पीपल, अगस्त का महीना आपकी लव लाइफ के लिए किस तरह का रहने वाला है। वर्गो पीपल, अगस्त का महीना आपकी लव लाइफ के लिए किस तरह का होगा। वर्गो पीपल, अगस्त का महीना आपकी लव लाइफ के लिए क्या लेकर आ रहा है। वर्गो पीपल, अगस्त का महीना आपकी लव लाइफ की टर्म्स में किस तरह का रहने वाला है। लेट्स सी अगस्त की लव लाइफ की एनर्जी आपके लिए क्या होगी। ओके, सो बॉटम ऑफ द डेक पर 8 ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पर। ओके, 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है यहाँ पर। 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। द लवर्स का कार्ड है यहाँ पर। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। स्ट्रेंथ का कार्ड है यहाँ पर। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। द हर्मिट का कार्ड है यहाँ पर। सो वर्गो पीपल, सबसे पहले हम उन लोगों के बारे में बात करेंगे जो अपने पार्टनर के साथ नो कांटेक्ट जोन में हैं। इस महीने में आपके पार्टनर आपकी तरफ को बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। जो लोग अपने पार्टनर के साथ नो कांटेक्ट जोन में हैं, आप देखेंगे कि अचानक से आपके पार्टनर आपकी लाइफ के अंदर एंटर करेंगे और आपके पार्टनर आपके और अपने रिलेशनशिप को लेकर बहुत पैशनेट रहेंगे। उस चीज की वजह से आपको कहीं ना कहीं डाउट आएगा अपने पार्टनर के ऊपर। आप उनके बिहेवियर से अपने आप में कंटेंटेड महसूस नहीं करेंगे और ये सवाल आपके अंदर भी होगा कि जब आप इतने टाइम से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आपके पार्टनर आपके पास आ जाएं और आज जब वो आपके पास आ गए हैं तो आप उनसे क्यों सैटिस्फाइड नहीं हैं। ये सवाल आप खुद से भी करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। आपके पार्टनर के साथ आप एक नए रिश्ते में बंधेंगे तो सही, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे अपने पार्टनर के साथ, लेकिन ट्रस्ट इश्यूज बहुत ज्यादा रहने वाले हैं। आपको आपके पार्टनर के ऊपर ट्रस्ट नहीं होगा। आप उनके साथ रहते हुए भी अपने आप को बहुत अकेला महसूस करेंगे। लेकिन पार्टनर इस महीने में आपकी लाइफ के अंदर वापस आने वाले हैं, ठीक है। और वो आपके साथ जो कमिटमेंट की बातें करेंगे, जो वो आपको प्रॉमिसेस करने वाले हैं,
वो लॉन्ग कमिटमेंट की प्रॉमिसेस करने वाले हैं, बट आपको कहीं ना कहीं ये महसूस होगा कि उनकी जिंदगी के अंदर अभी भी वो इंसान है जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई थी। आप अपनी तरफ से तो पूरी स्ट्रेंथ लगाएंगे, लेकिन चाह कर भी आप अपने पार्टनर के ऊपर भरोसा नहीं कर पाएंगे। मैं आपको यहाँ पर ये तो नहीं कहूंगी कि आपको आपके पार्टनर के ऊपर भरोसा करना चाहिए, बिकॉज हर एक केस में आपको जजमेंट के साथ आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि ये जो आपका थॉट है ना कि अभी भी वो पर्सन आपके पार्टनर के साथ कनेक्टेड है, वो कहीं ना कहीं सही है। और इसी वजह से कहीं ना कहीं आप क्रॉस रोड्स पर खड़े होंगे। आप अपनी लाइफ में ये महसूस करेंगे कि आपको सच में क्या आपके पार्टनर के साथ आगे बढ़ना है या आपको इस रिश्ते को यहीं पर ही रोक देना चाहिए। ये भी थॉट्स कहीं ना कहीं आपके दिल में होंगे। देखिए, अकेले में कुछ टाइम जो आप स्पेंड करने वाले हैं, उस टाइम पर बैठकर सोचिएगा आप क्या करना चाहते हैं। जो भी आपके इंट्यूशन कहे आप उसी डायरेक्शन में आगे मूव कीजिएगा। इस क्रॉस रोड्स पर खड़े होकर रिश्ता निभाने की कोशिश मत कीजिएगा। कोई भी एक डायरेक्शन ऑप्ट करके उस डायरेक्शन में मूव कीजिएगा। आपके पार्टनर आपके पास वापस आएंगे। आपको उनके ऊपर ट्रस्ट है तो आगे बढ़िएगा, अगर आपको ट्रस्ट नहीं है तो आप पीछे हट सकते हैं। ठीक है, ये बहुत क्लियर एनर्जी है, इससे ज्यादा और क्लैरिटी नहीं हो सकती है। ठीक है, सो अब हम बात करते हैं जो अपने पार्टनर के साथ नॉन सेपरेटेड जोन में है, मींस पार्टनर के साथ कम्युनिकेशन होती है या मैरिड है, एक दूसरे के साथ रहते हैं, उनके लिए है ये एनर्जी। जो लोग अपने पार्टनर के साथ कांटेक्ट में हैं, इस महीने में आपके पार्टनर आपके साथ कुछ बहानेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। आपके पार्टनर यहाँ पर आपके ऊपर ज्यादा ध्यान देते हुए मुझे नजर नहीं आ रहे हैं, बल्कि आपके जो पार्टनर हैं वो अपने करियर का बहाना लगाने वाले हैं। आपके पार्टनर आपके सामने ये चीज शो करेंगे कि वो अपने करियर को लेकर बहुत ज्यादा फोकस्ड हैं, लेकिन करियर में वो कुछ ज्यादा अच्छा कर नहीं पा रहे हैं। वो कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं। वो जहां पर आपके साथ रह रहे हैं उस जगह से कहीं आगे ट्रैवल करना चाहते हैं। वो कहीं बाहर जाकर काम करना चाहते हैं। आपके पार्टनर ट्रांसफर लेना चाहते हैं। ऐसी सी बातें आपके पार्टनर आपके साथ करेंगे और आपके पार्टनर के इस बिहेवियर से कहीं ना कहीं आपको शक तो होगा, लेकिन आप अपनी तरफ से 100% देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आप अपने पार्टनर को जब भी कुछ कन्फ्रंट करने की कोशिश करेंगे, आपके पार्टनर बहुत ज्यादा डिफेंसिव हो जाएंगे। वो अपना गुस्सा, अपना ईगो आपके सामने रखने वाले हैं, जिसकी वजह से आप कहीं ना कहीं चुप हो जाएंगे। वो डिसकंटेंटमेंट आपके अंदर बढ़ती जाएगी। आप अपने आप को इस रिश्ते में होते हुए भी कहीं ना कहीं अकेला महसूस करेंगे। आपको ऐसा फील होगा कि आपके पार्टनर आपके साथ होकर भी आपके साथ नहीं है, क्योंकि आपके पार्टनर की जिंदगी के अंदर यहाँ पर कोई और पर्सन दस्तक देता हुआ नजर आ रहा है। इस पार्टनर के साथ आपके पार्टनर का कांटेक्ट पहले से है, लेकिन वो जो रिलेशनशिप आपके पार्टनर ने इस थर्ड पार्टी के साथ शेयर किया है वो अब लव रिलेशनशिप में बदलता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। ठीक है, और आपके पार्टनर की कोशिश होगी कि वो जगह चेंज करके इस थर्ड पार्टी के साथ रहें, मतलब फिजिकली वो उस थर्ड पार्टी के साथ जाकर रहें, ये कोशिश रहने वाली है। और यहाँ पर थर्ड पार्टी फैमिली नहीं हो सकती है। यहाँ पर बहुत क्लैरिटी है कि थर्ड पार्टी कोई बाहर की ही थर्ड पार्टी है। ओके, द अदर थिंग, अब हम बात करते हैं कि आपको क्या करने की जरूरत है। देखिए, जब भी आपको ऐसा फील हो कि आप समझाते जा रहे हैं, आप कुछ चीजें करते जा रहे हैं, लेकिन आपके पार्टनर न सुन रहे हैं, न समझ रहे हैं, तो बेसिकली आपको अपने रिलेशनशिप के लिए एक प्रोफेशनल गाइडेंस लेनी चाहिए कि अचानक से ऐसा क्या हुआ, इस चीज को समझने की आपको जरूरत है। ठीक है, ये चीज है। अच्छा, जो लोग सिंगल्स हैं, इस महीने में आपकी लाइफ के अंदर कोई इंसान आएगा और वो इंसान बहुत मतलब फार अवे प्लेस का होगा, मतलब थ्रू कम्युनिकेशन बाय या तो किसी सोशल मीडिया के थ्रू आप मिल सकते हैं या किसी कॉमन फ्रेंड के थ्रू मिल सकते हैं, लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस होगा। ठीक है, और उस पर्सन से आप बेसिकली अपने काम के सिलसिले में मिलने वाले हैं। ये एक लव बॉन्ड है जो आपका फॉर्म होगा। शादी में ये तब्दील होगा कि नहीं होगा ये तो फ्यूचर की बात है, लेकिन इस महीने में कमिटमेंट जरूर होती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जी क्लियर हो गई होगी वर्गो पीपल। अब हम देखते हैं ये महीना आपके बिजनेस के लिए, आपके करियर के लिए, आपके फाइनेंसेस के लिए किस तरह का होगा। वर्गो पीपल,
अगस्त का महीना आपके करियर के लिए, आपके बिजनेस के लिए, आपके फाइनेंसेस के लिए किस तरह का रहने वाला है। वर्गो पीपल, ये महीना आपके करियर के लिए, आपके बिजनेस के लिए, आपके फाइनेंसेस के लिए किस तरह का होगा। वर्गो पीपल, ये महीना आपके करियर के लिए, आपके बिजनेस के लिए, आपके फाइनेंसेस के लिए किस तरह का रहने वाला है। यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, द स्टार का कार्ड है, 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, यहाँ पर जजमेंट का कार्ड है, द वर्ल्ड का कार्ड है यहाँ पर, एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। सो आपके बिजनेस, फाइनेंसेस, जॉब, करियर के रिगार्ड में वक्त का एक बहुत बड़ा परिवर्तन यहाँ पर नजर आ रहा है और ये परिवर्तन बहुत ही सकारात्मक है। मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि अगर आप किसी पर्टिकुलर फील्ड में जॉब करते हैं, आप अपनी फील्ड स्विच करने वाले हैं, ठीक है। जॉब स्विच करना अलग बात है, आप अपनी फील्ड ही चेंज करते हुए नजर आ रहे हैं। आप किसी और फील्ड में अपनी कैपेबिलिटीज को, अपनी क्रिएटिविटी को टेस्ट करने वाले हैं और उसमें आप सक्सेसफुल डेफिनेटली होंगे। आपको जो भी फैसले अपने करियर के रिगार्ड में बनाने हैं, पारदर्शिता रख के बनाइएगा। दूर की चीजों के बारे में सोचिएगा। डिसीजन बनाने से पहले ये सोचिएगा कि इसके फ्यूचर में क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। अपने करियर को लेकर आप बहुत ही ज्यादा पैशनेट रहेंगे इस महीने में। अगर अभी तक आपके पास जॉब नहीं है तो बहुत ही आपकी जो मनपसंद की कोई जॉब है, जिस फील्ड में आप बहुत क्रिएटिव हैं, उसमें आपको जॉब मिल सकती है। आपके बिजनेस के अंदर फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। आप बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल होंगे अपने बिजनेस में, ठीक है। और अचानक से आपका जो मनी ग्रोथ है वो बहुत ज्यादा होने वाला है। आप इस महीने में बहुत ही ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड रहने वाले हैं। आप अपने बारे में सोचेंगे, अपने फाइनेंसेस के बारे में सोचेंगे, अपने करियर के बारे में सोचेंगे। आप सिर्फ अपने और अपनी फैमिली के बारे में सोचते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और आपके आसपास कोई ऐसा इंसान है जिसको आपकी इस कामयाबी से बहुत ज्यादा चिढ़ होने वाली है। वो पर्सन नहीं चाहेगा कि आप अपने जीवन के अंदर आगे बढ़े, ठीक है। तो आपका कोई अपना ही है जो शायद इस महीने आपको बैकस्टैप करेगा, उसकी वजह से शायद आपको कुछ नुकसान हो सकता है। तो किसी के ऊपर भी आंख बंद करके भरोसा मत कीजिएगा। अगर कोई ऑफर लेटर आपको मिलना है, बहुत टाइम से डिले हो रहा है, तो वो मिलता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। अगर आप ओवरसी ट्रैवल करना चाहते हैं बिकॉज ऑफ योर बिजनेस या फिर जॉब के सिलसिले में, तो उसमें भी इस महीने में सक्सेस मिलती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। सो आई होप वर्गो पीपल आपको ये एनर्जी क्लियर हो गई होगी। अब हम देखते हैं ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का होगा। वर्गो पीपल, ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का रहने वाला है। आपकी हेल्थ के अंदर क्या चेंजेस आप एक्सपीरियंस करने वाले हैं। वर्गो पीपल, ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का होगा। वर्गो पीपल, ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का रहने वाला है। यहाँ पर द डेविल का कार्ड है, 7 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है, 2 ऑफ कप्स का कार्ड है एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। देखिए, हेल्थ के अंदर एक डाउनफॉल आपको देखने को मिल सकता है क्योंकि एक कार्मिक सिचुएशन आपके अराउंड एक्टिव हो रही है। ये कार्मिक सिचुएशन आपको आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकती है। आपकी लाइफ के ऑलमोस्ट जितने स्फेयर्स मैंने देखे हैं उसमें कहीं ना कहीं आपको स्टेबिलिटी मिलने वाली है। सिर्फ जो लोग मैरिड हैं या कमिटेड हैं या नॉन सेपरेटेड जोन में हैं, आपके केस में तो ऑलरेडी ही एक कार्मिक सिचुएशन क्रिएट हो रही है। उस कार्मिक सिचुएशन की वजह से आपकी हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट आएंगे, ठीक है। उस पर्सन की वजह से कहीं ना कहीं आपकी लाइफ इन्फ्लुएंस्ड होगी और आपके आसपास इस महीने में दोस्तों से ज्यादा दुश्मन रहने वाले हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि मेडिसिन अगर आप ले रहे हैं और फिर भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है तो किसी प्रोफेशनल हेल्प जरूर लीजिए, किसी से भी लीजिएगा बट लीजिएगा जरूर, अदरवाइज हेल्थ को लेकर परेशान हो जाएंगे। हॉस्पिटलाइज होने तक की भी नौबत आ सकती है, तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। डरने की बात नहीं होती है। जब हमें ऑलरेडी कुछ ऐसी चीजें पता होती हैं तो हमारे साथ वो चीज घटित हो तो हमें फटाफट एक्शन लेना चाहिए, ठीक है। सो हेल्थ
के ऊपर ध्यान रखिएगा। आपके बेसिकली जो इश्यूज खड़े हो सकते हैं वो जनरल कोल्ड से लेकर सेवियर कोल्ड हो सकता है, जिससे निमोनिया होने के चांसेस ज्यादा बनेंगे। दूसरा, हेड का जो लेफ्ट हिस्सा है या राइट हिस्सा है, हाफ ऑफ द हेड, उसमें ज्यादा दर्द रहने वाली है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, ठीक है। सो आई होप आपको ये भी एनर्जी क्लियर हो गई होगी। अब हम देखते हैं वर्गो पीपल, ये महीना फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए आपके लिए किस तरह का होगा। क्या आप इस महीने में अपना घर बना पाएंगे, क्या आप अपना ड्रीम हाउस खरीद पाएंगे। ये महीना फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए किस तरह का रहने वाला है। क्या आप इस महीने में अपना घर बना पाएंगे, क्या आपको फ्यूचर में इन्वेस्ट करना चाहिए इस मंथ में, देखते हैं। सो यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक पर पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, यहाँ पर पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, नाइन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, द मून का कार्ड है, यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ओके, सो वर्गो पीपल, अगर आप फ्यूचर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं इस मंथ में तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं, लेकिन जिससे भी आप एडवाइस लेंगे कि आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है, उसके साथ अपना कम्युनिकेशन क्लियर रखिएगा। ऐसा ना हो कि वो पर्सन आपको समझाए कुछ, आप समझे कुछ, या आप उस पर्सन को समझाएं कुछ, वो पर्सन समझे कुछ। उस केस में प्रॉब्लम हो सकती है। अदरवाइज अगर आप फ्यूचर के लिए कुछ भी इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें आपको फायदा ही होगा। एक फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी तो आपको रहेगी, लेकिन इतना इनसिक्योर फील करने की जरूरत नहीं है। चीजें आपके कंट्रोल में रहेंगी, लेकिन कम्युनिकेशन क्लियर होना चाहिए। जो भी ट्रांजेक्शन्स हों वो आपके सामने हों, आपकी आंखों के सामने हों, इस बात का ध्यान रखेंगे। इमोशनली कोई भी डिसीजन आप अपने फाइनेंसेस के रिगार्ड में नहीं लेंगे। अगर इमोशनली आप इन्फ्लुएंस हो रहे हैं तो वहां पर डिसीजन मत लीजिएगा, उसमें आपको नुकसान हो सकता है। लैंड पर आपको इन्वेस्ट नहीं करना है, कोई मकान नहीं लेना है, कोई फ्लैट नहीं खरीदना है, कोई प्रॉपर्टी बनानी नहीं है, कोई शॉप नहीं लेनी है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। और जो पर्सन आपको इस चीज में गाइडेंस देगा वो आपको सही गाइडेंस देगा। वो पर्सन आपके साथ झूठ फरेब नहीं करने वाला है, इसलिए उस पर्टिकुलर इंसान पर आप ट्रस्ट कर सकते हैं। ओके, सो आई होप वर्गो पीपल आपको ये भी एनर्जी क्लियर हो गई होगी। अब हम देखते हैं जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, वर्गो पीपल कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, प्रमोशनल एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जॉब रिलेटेड किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये मंथ किस तरह का रहने वाला है। लेट्स सी आपके लिए ये मंथ किस तरह का होगा। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये मंथ किस तरह का रहने वाला है। सो बॉटम ऑफ द डेक पर सिक्स ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, सक्सेस का कार्ड है ये। ओके, द नेक्स्ट कार्ड है थ्री ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, एट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, यहाँ पर एट ऑफ कप्स का कार्ड है, एस ऑफ कप्स का कार्ड है एंड टेन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। सो सबसे पहले तो जो लोग प्रमोशनल एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, आप 100% सक्सेसफुल होंगे। आपकी प्रमोशन 100% होगी। प्रमोशन की टर्म्स में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप एग्जाम देंगे, आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अपने इमोशंस को बीच में मत आने दीजिएगा। पास्ट में शायद आपने तैयारी की होगी, आप सक्सेसफुल नहीं हुए होंगे, अपने उस रिजल्ट को अगर दिमाग में लेकर तैयारी करेंगे तो कामयाब नहीं होंगे। अदरवाइज जो लोग प्रमोशनल एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जो लोग ऐसी तैयारी कर रहे हैं ऐसे किसी एग्जाम की जिसमें डायरेक्टली जॉब लगेगी, वहां पर सक्सेसफुल आप डेफिनेटली होंगे। जो लोग कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, आपको एक बात को समझना होगा, आपको गाइडेंस लेनी है किसी से। अगर आप ट्यूशन जा रहे हैं, किसी से कोई कोचिंग ले रहे हैं, उसे चेंज कीजिए। आपके घर का कोई पर्सन है जो आपको इस चीज में एडवाइस दे सकता है कि आपको किस तरह से पढ़ाई करनी है। उस थर्ड पर्सन की बात सुनिए। अपने घर का ही है कोई वो पर्सन जो आपको बहुत अच्छे से गाइड कर सकता है,
उस पर्सन की बात सुनिए, उस पर्सन को बताइए कि आप जब आप पढ़ाई करते हैं तो आप इमोशनली कैसा महसूस करते हैं। वो पर्सन आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। आपको इमोशनली खुद को ड्रेन नहीं करना है, फोकस बना के रखिएगा। इस महीने में सक्सेस आपके कदम चूमने वाली है, तो बहुत ही अच्छी एनर्जी है। सो आई होप वर्गो पीपल आपको ये भी एनर्जी क्लियर हो गई होगी। अब हम देखते हैं इस महीने में आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाएं। व्हाट शुड बी योर मोड ऑफ एक्शन? आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाएं। व्हाट शुड बी योर मोड ऑफ एक्शन? वर्गो पीपल, आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाएं। वर्गो पीपल, व्हाट शुड बी योर मोड ऑफ एक्शन? आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है? पहला कार्ड यहाँ पर आर्कएंजल माइकल का कार्ड है, फेथ का कार्ड है यहाँ पर, लॉर्ड गणेश का कार्ड है यहाँ पर, मदर मैरी का कार्ड है यहाँ पर, माँ काली का कार्ड है यहाँ पर, बॉटम ऑफ द डेक पर एक्सपीरियंसिंग ग्रेस का कार्ड है। सो वर्गो पीपल, इस महीने में आप सेफ हैं, एंजल्स आपके आसपास ही हैं। आपको अगर किसी भी चीज को लेकर टेंशन होती है तो अपने कंसर्न्स को डिवाइन के सामने सरेंडर कर दीजिएगा। देखिएगा आपको रास्ता भी मिल जाएगा और आपके जीवन में मिरेकल्स होने लगेंगे। तो आपको ईश्वर के साथ अपना गहरा कनेक्शन बनाना। आपके कुछ कार्मिक कॉर्ड्स हैं जो इस महीने में कट होंगे। यहाँ पर फेथ का कार्ड है। आपको काम रहना है, आपको खुद पर यकीन होना चाहिए, आप खुद में अच्छाई ढूंढिए, आपको दूसरों में अच्छाई ढूंढनी है। इस दुनिया में पॉजिटिविटी भी है, उस पॉजिटिविटी के ऊपर आपको फोकस करना है। और जो भी मेरी सैटरडे की एंजेलिक गाइडेंस आएगी उसमें जो भी मैं उपाय बताऊंगी वो आपको फॉलो करने हैं। जो मेरी एंजेलिक गाइडेंस है वो मेरे दूसरे चैनल सोल डिवाइन जर्नी टैरो पर आती है। चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं, और मैं अपनी डेली एंजेलिक गाइडेंस रोज रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वहां पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहां के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। ठीक है, सो आपको बेसिकली फेथ अपने ऊपर रखना है। दूसरों के ऊपर विश्वास आप उतने अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे, लेकिन दूसरों में अच्छाई ढूंढने की कोशिश कीजिए और सैटरडे के उपाय जरूर कीजिएगा। यहाँ पर लॉर्ड गणेश का कार्ड है। आपके जीवन के अंदर अबंडेंस आनी शुरू हो गई है। आपकी लाइफ के ऑब्स्टिकल्स इस महीने में रिमूव होंगे। आपको स्पिरिचुअल सपोर्ट मिलेगी। आपका कनेक्शन डिवाइन के साथ यहाँ पर गहरा होता हुआ नजर आ रहा है। और वेडनेसडे की एंजेलिक गाइडेंस में जो भी मैं उपाय बताऊंगी वो भी आपको फॉलो करने हैं। और आपको पूरे मंथ में गणेश जी की आराधना करनी है, उनके मूल मंत्रों का जाप करना है। ओम गण गणपते नमः, ओम गणेशाय नमः का आप जाप कर सकते हैं। रुद्राक्ष की माला पर कीजिएगा रोज मॉर्निंग में। ठीक है, यहाँ पर मदर मैरी का कार्ड है। आपको किसी को ये साबित करने की जरूरत नहीं है कि आप सही हैं। अपने लिए शांति का चुनाव कीजिए। आपको डिवाइन खुद ब खुद इस महीने में हील करेंगे। अपने हार्ट चक्रा के ऊपर फोकस कीजिएगा, अपने आप को रिसीविंग मोड में रखिएगा। यहाँ पर माँ काली का कार्ड है। इस पूरे मंथ में आपको माँ काली की आराधना करनी है। काली चालीसा घर पे मत पढ़िएगा, घर में कभी भी काली चालीसा नहीं पढ़ते हैं, उसके साथ शमशान की राख जुड़ी हुई होती है। आप माँ की वैसे आराधना कीजिए। आपकी जिंदगी के अंदर कुछ स्पिरिचुअल चेंजेस हो रहे हैं। आपका हर डर रिलीज माँ करेंगी, तो माँ का ध्यान कीजिए, माँ की आराधना कीजिए। और सैटरडे की एंजेलिक गाइडेंस के जो भी उपाय हैं उन्हें जरूर फॉलो कीजिएगा। यहाँ पर एक्सपीरियंसिंग ग्रेस का कार्ड है। आप ईश्वर को धन्यवाद देना मत भूलिएगा। इस मंथ में आप दूसरों के लिए इंस्पिरेशन बन सकते हैं। लोग आपसे ज्यादा जुड़ना शुरू कर देंगे, लेकिन अपनी इमोशनल अटैचमेंट आपको किसी के साथ नहीं बनानी है। वो इमोशनल अटैचमेंट आपकी सिर्फ डिवाइन के साथ होनी चाहिए। डिवाइन को थैंक यू कहना मत भूलिएगा। जो आपको मिला है उसके लिए थैंक यू, जो आपको नहीं मिला है उसके लिए थैंक यू, जो आपको फ्यूचर में मिलेगा उसके लिए भी थैंक यू। ओके, ये थैंक यू कहना आप मत भूलिएगा। ओके, सो आई होप आपको एंजेलिक गाइडेंस
के उपाय कौन कौन से दिन फॉलो करने हैं आपको समझ आ गए होंगे। दैट इज वेडनेसडे एंड सैटरडे, और मोड ऑफ एक्शन भी आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। सो अब देखते हैं ईश्वर आपको क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं, डिवाइन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं अगस्त के महीने के लिए। वर्गो पीपल, लेट्स सी डिवाइन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं अगस्त के महीने के लिए। लेट्स सी ईश्वर आपको क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं, क्या मैसेजेस देना चाहते हैं इस महीने में। लेट्स सी दैट। तो पहला कार्ड यहाँ पर वेलियंट करेज का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज डिस्टेंट थंडर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड फॉर यू इज अनकवरिंग ट्रेजर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज आंसरिंग द कॉल का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज अननोन टेरिटरी का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर टेकिंग शेल्टर का कार्ड है। सो ईश्वर आपसे ये कहना चाहते हैं कि इस महीने में जो भी आप एक्शंस लेंगे उन्हें पैशन के साथ लीजिएगा। एक लीडर की तरह आपको आगे बढ़ना है, अपने हर एक्शन में पैशन आपको ऐड करना है। ओके ईश्वर आपसे ये कहना चाहते हैं कि घबराइएगा मत। जिंदगी के अंदर अगर अब सब कुछ सही हो रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि आपके जिंदगी में कोई तूफान आने वाला है। तो जो ये डर की एक एनर्जी है वो अपने अंदर से रिलीज कीजिएगा। ये मैसेज डिवाइन आपको देना चाहते हैं कि आपकी लाइफ के अंदर कुछ भी गलत नहीं होने जा रहा है। आपने जितनी प्रार्थनाएं की हैं ईश्वर से, आपको उन प्रार्थनाओं का जवाब अब ईश्वर द्वारा मिलने वाला है। वो वक्त आ गया है जब आपके जितने भी गिले शिकवे हैं ईश्वर से वो दूर हो जाएंगे। ईश्वर आपकी हर प्रार्थना का जवाब आपको देंगे। आप समझ नहीं पा रहे थे पास्ट में कि आपको इतने मुश्किल हालातों से क्यों निकाला है। अब आपकी लाइफ के अंदर लिमिटलेस ब्लेसिंग्स आने वाली हैं। आप सरफेस की एनर्जी को समझ नहीं पा रहे थे कि क्यों ऐसा हो रहा है। ईश्वर ने आपके लिए बहुत कुछ प्लान किया था और अब वो ब्लेसिंग्स आपको मिलने जा रही हैं। ये ईश्वर की ब्लेसिंग है, सबसे बड़ी ब्लेसिंग है आपके लिए। आपकी लाइफ के अंदर मिरेकल्स जरूर होंगे। इस महीने में वहां पहुंचने वाले हैं आप जहां ईश्वर आपको देखना चाहते हैं। ठीक है, आपके लिए वो जगह अनजान है, आपके लिए वो सपने अनजान हैं जो ईश्वर आपके लिए पूरे कर रहे हैं। सो ये भी बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। आप अपना अच्छा नहीं सोच सकते हैं, आप उतना बेहतर नहीं सोच सकते हैं जितना ईश्वर ने ऑलरेडी आपके लिए प्लान करके रखा है और आप इस महीने वहां पहुंचने वाले हैं। यहाँ पर टेकिंग शेल्टर का कार्ड है। डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं कि जिन सवालों के जवाब आप अपने बाहर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं उन सवालों के जवाब आपको आपके अंदर से मिल जाएंगे। सो आपको अपने साथ एक गहरा कनेक्शन बनाने की जरूरत है। अपनी इंट्यूशन से की आवाज सुनिए, अपनी सोल की आवाज सुनिए। ठीक है, सो आई होप वर्गो पीपल आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है सोल डिवाइन जर्नी टैरो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं और मैं अपनी डेली एंजेलिक गाइडेंस रोज रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वहां पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको वहां के लिए भी सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।